हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम माघ मास महात्म्य में 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम कथा प्रारंभ करते हैं और कथा को हम ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करेंगे। चलते फिरते कार्य करते हुए भी कथा हम श्रवण कर सकते हैं, लीड लगा करके यूट्यूब में चला करके। तो किसी भी प्रकार कथा श्रवण करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप स्नान नहीं भी करते हैं तो भी दिन में किसी भी समय, दिन हो, रात्रि हो, सुबह हो, संध्या हो, किसी भी समय कथा श्रवण कर सकते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पढ़ाई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य समझकर करता है वह यम द्वार को नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैसे श्रेष्ठ यमराज ने हमको आज्ञा नहीं दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत वैश्य को समझाते हैं। आगे की कथा हम 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मनुष्य को किस तरीके से शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।